अगर आपको आज के दौर में लड़ना है तो आज लड़ाई हथियारों की नहीं हो रही है, आज साइकोलॉजिकल वॉर है, परसेप्शन की वॉर है। आप बड़ी ईमानदारी से समझते हैं कि हम हर काम ईमानदारी से करेंगे, लेकिन जब गिनती बेईमानियों की हो तो ईमानदारी का कोई मतलब नहीं होता। ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, आपने ईमानदारी से 370 हटाई, 35A हटाई, उसमें कोई बेईमानी तो नहीं की, कोई ऑर्डिनेंस लाके तो नहीं हटाई। इस देश के संविधान के तहत जो संसद चलती है, तो संसद की कार्रवाई है, उसके जो नियम हैं, उस कार्रवाई के तहत जैसे बिल आता है उस बिल पे बहस होती है, बिल के बाद फिर रूलिंग पार्टी जवाब देती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और वो पास होता है। पास होगा तो लागू होगा और पास नहीं होगा तो रिजेक्ट होगा, यही मैथमेटिक्स है। अब ये कहें कि वो पास कैसे हुआ, तो वो तो वहां नंबर नजर आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं ये मैनेजमेंट है, तो 70 साल से भी तो मैनेजमेंट था। तब मैनेजमेंट आपका था तो आपको अच्छा लग रहा था, अब हमारा आदमी मैनेजमेंट कर रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? हमने इसी करने के लिए तो वोट दिया है, और किस काम के लिए वोट दिया है? तो धारा 370 और 35A पे जो महत्वपूर्ण बात है, जो वो इसलिए परेशान है कि हमने 70 साल से मैनेजमेंट के सारे एंगल लगाए, लेकिन ये क्या बात है कि 5 साल में इसने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि ये वाला एंगल हमारे पास नहीं था। उनकी चिंता कुछ और है, उनकी तकलीफ कहीं हो रही है, बता कहीं रहे। आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में, संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ, और लोगों को परसों लखनऊ में जो बयान दिया है उससे समझ में आया होगा कि यह बात पहले हमने क्यों नहीं समझी। उसने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देने में मुझे मजा आता है। अब इसको दूसरे संदर्भ, देखिए राजनीतिक तौर पे ठीक है, लेकिन जिस बदलते भारत की बात आप कर रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व के महत्वपूर्ण रोल की बात कर रहे हैं, मैं पूरा खाका खींच के वहीं ला रहा हूं। जिस रूलिंग पार्टी का बहुमत पार्लियामेंट के जिस सदन में नहीं है, उसने कहानी वहीं से शुरू की, और 70 साल का कैंसर 370 और 35A को उस सदन में लाए जिस सदन में विचारों का बहुमत नहीं था। शाम तक लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह पागल आदमी है, यह तो यही हार जाएगा। जब उन्होंने अपने पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट चेक की और फोन किए, तो ज्यादातर में मोर देन 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन पे आ रहा था, उनका या तो स्विच ऑफ है या लाइन बिजी है। अब 2-3 दिन के बाद उन्हें पता चला कि ये थे कहां, हमारे लोग कहां चले गए थे। तो किसी ने मजाक में कहा कि दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, कहां गए वो लोग। अब मैनेजमेंट हर आदमी का अपना अंदाज है करने का, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी तरीके से कोई काम करूं उसी तरीके से आप भी करें, हो सकता है आप उससे बेहतर कर सकते हैं। भारत में हजारों ऐसे डेलीगेशन जाते रहते हैं कि आप जाइए, नॉर्वे की पार्लियामेंट कैसे काम करती देख के आइए, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ के आइए, चाइना में कम्युनिज्म को समझ के आइए। तो डेलीगेशन गए, भेजने का काम सरकार का होता है, उसमें सारी पार्टियों के लोग जाते हैं, लेकिन सारी पार्टियों के ग्रुप में लोग मौजूद थे, बीजेपी का नहीं था कोई उसमें। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, सरकार मेहरबान हो गई इस बार हमारे लिए? बोले नहीं, सरकार ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। इस देश में 40 से 35 MP हवाई जहाज में बैठ के, कोई नॉर्वे घूम रहा था, कोई आयरलैंड घूम रहा था। लौटने की टिकट कब की होगी वो सरकार को पता थी, और ऐसी हालत थी कि अपने आप से टिकट ले नहीं सकते थे, फोन वहां मिलता नहीं उस भाषा में। तो राज्यसभा में जब वो लाए तो इनकी अपनी स्ट्रेंथ 105 थी, इन्हें वोट मिले 125। तो पहला करिश्मा तो ये हुआ कि कौन लोग हैं 20 जिन्होंने एक्स्ट्रा वोट दे दिए ने, और अपोजिशन जो इनसे बड़ा था उनके थे 66। उन्होंने कहां गए भाई? पता ही चला कि जब बिल पास हो गया तो दूसरे दिन लौट के आए, तो उनकी स्थिति थी, गाली देने वाला भी रो रहा था और सुनने वाला भी रो रहा था। और फिर उस सदन में गए जिस सदन में तो आगे बढ़ के बैटिंग करने वाले नंबर थे उनके पास, उन्हें क्या फर्क पड़ना था। लेकिन करिश्मा उन्होंने वहां भी कर दिखाया है। टोटल भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें हैं, और उनके एनडीए के जितने पार्टनर हैं कुल मिला के 340 हैं, लेकिन 370 हटाने पे वोट उन्हें 370 मिले। अब वहां ढूंढ रहे ये 30 कौन है। तो आप की ताकत क्या होती है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां से हमारा रोल शुरू होता है,
जहां से समाज का रोल शुरू होता है।